हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, शांति कैसे मिलेगी? मेरा मन ना शांत नहीं है, कोई तरीका बताइए ना प्रभु जी, मन शांत हो जाए। तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अध्याय 5 में श्लोक संख्या 29 में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर शांति का फॉर्मूला बताया है, जिसे कहते हैं पीस फॉर्मूला। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे के सारे जीवन में जो भी भोगने वाला हूं वो मैं ही हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हम जीवन में कई प्रकार की पूजा अर्चना यज्ञ करते हैं, कभी किसी देवता की, कभी किसी देवता की, लेकिन भगवान ने सुस्पष्ट कर दिया है कि अगर तुम व्यष्टि रूप में या समष्टि रूप में, व्यष्टि मतलब कि अकेले इंडिविजुअली, समष्टि यानी कि कलेक्टिवली सबके साथ मिलकर के भी मुझे शांति नहीं मिल पाएगी। व्यष्टि हूं या समष्टि हूं, मैं अकेला हूं या सबके साथ हूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं इस बात को नहीं जान जाऊंगा कि जितने भी देवी देवता 33 करोड़ की चर्चा हुई है, ये सारे के सारे देवी देवता जो हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं। ये पुराणों का सत्य है। हो सकता है ये बात सुनने में कड़वी लगे, लेकिन भागवत में कहा गया है, एते च अंश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मरणयंती युगे युगे। इंद्र के आरी यानी कि दुश्मनों को मारने के लिए भगवान हर युग युग में आते हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और इनके अनंत अवतार रूपों में भगवान आते, कभी राम के रूप में, कभी वराह के रूप में। और फिर इनके सेवक होते हैं, इतने सारे सेवक हैं जो कि भगवान के, जैसे दुर्गा, शिवा, गणेशा, ब्रह्मा, ये सब भगवान के सेवक हैं। एकला प्रभु कृष्णा आर सब भृत्य, सारे के सारे भृत्य मतलब दास हैं उनके। अगर ये बात हम जान जाएं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे के सारे यज्ञों का भोक्ता तो मैं हूं। हम क्या सोचते हैं, कोई चीज खरीद के लाए, मैं इसको भोगना चाहता हूं, एंजॉय करना चाहता हूं, बट मैं समझ जाऊं द अल्टीमेट एंजॉयर इज कृष्ण। कृष्ण ही है असली भोक्ता। जो भी चीज लाऊं भगवान को दे दूं तो मेरे जीवन में कुछ शांति आने लग जाएगी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, ईश्वर नहीं, ईश्वर तो सब है, सभी ईश्वर हैं देवी देवता, लेकिन इन ईश्वरों का भी एक हेड है। श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर रूप से गीता में इनको बोला है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, नहीं गॉड हेड। भगवान को हेड बोला गया। गॉड्स का भी एक हेड होता है। जैसे मिनिस्टर तो बहुत है इंडिया में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक ही है, अनेक प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो मिनिस्टर की भी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो जानता है उसको मिनिस्टर्स अपने आप कृपा करते हैं। भाई ये तो प्रधानमंत्री साहब के जान पहचान के, इनको हम कुछ कह नहीं सकते। इस प्रकार से देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी की शरण यानी कि कृष्ण की शरण में जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका, सारे लोगों का महेश्वरम, मैं ही ईश्वरों का हेड हूं। आगे कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, और मैं हर व्यक्ति के हृदय में बैठा हूं, हर व्यक्ति के यहाँ पास में बैठा हूं, सबसे बड़ा मित्र हूं। हम संसार में ढूंढ रहे शायद कोई मित्र मिल जाए, पता चलता हमने इससे मित्रता करी, ये धोखा दे गया। सोचते हैं इससे शादी करी है, ये स्त्री मेरा संग देगी, लेकिन बाद में पता चलता है वो स्त्री ने धोखा दे दिया और वो डाइवोर्स लेकर चली गई। होता है कि मैं अपने माता पिता से जुड़ा होता हूँ, पता चलता है माता पिता ने प्रॉपर्टी दूसरे भाई को दे दी, हमारी उनसे भी अनबन हो जाती है। तो इस संसार में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख है नहीं। भगवान अंदर ही बैठे, सुहृद, अंदर बैठे हृदय के, उनको अपना मित्र बना लो। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये नहीं कि मैं हिंदू का मित्र हूं, क्रिश्चियन का नहीं हूं, मैं एक सिख का नहीं हूं, मुसलमान का नहीं हूं, सबके मित्र हैं भगवान, सबके हृदय में बैठे हैं। आपको बस जानना है, आप जान जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञात्वा माम, ये जानने के बाद में शांति मृगच्छति, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण के वचन है, स्वयं भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अपने जीवन में मुझे अपना मित्र मानो। और हम देखते हैं कई प्रकार के कर्म कांड लोग करते हैं, जैसे रीति रिवाजों का पालन करना, उसके ऊपर जाते हैं, कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग करते हैं, फिर अष्टांग योग करते हैं, और अंत में भक्ति योग को समझे बिना ही शरीर छोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार से, जैसे मैं सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूं, और फिर अंत में मैं पहुंचूंगा, पता चला पहुंचू ना पहुंचू, थक गया,
तो इससे बेटर है कि अगर मैं थक जाऊंगा, ये मैं जानता हूं, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, इम्यूनिटी वीक है, बेस्ट है कि मैं लिफ्ट का इस्तेमाल करूं। नीचे 0 लेवल पे भी हूं, आज मैं किसी भी अवस्था में हूं, पापी हूं, पतित हूं, अज्ञानी हूं, बस मुझे भगवान के हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करना है, गीता पढ़नी है, गीता सुननी है, और क्या हो गया, मैंने 10 फ्लोर का बटन दबा दिया, जरूर लिफ्ट से सीधा भक्ति योग के स्थान पर व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो भगवान को भोक्ता मानिए, अपनी हर वस्तु भगवान को दीजिए। धन है ठाकुर जी की सेवा में, खाना खाते हैं भगवान की सेवा में। अगर आप ऐसा करेंगे, नौकरी पे जाते हैं तो इस उद्देश्य से जाइए, इसका जो धन है उसको मैं भगवान के मंदिर निर्माण, भगवान के प्रसाद वितरण, इसमें लगाऊंगा। भगवान के लिए समय 24 घंटे भगवान ने दिए, भगवान को वापस देने। ऑक्सीजन देखिए कितनी महंगी हो गई है, कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, और वो ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में 24 घंटे ले रहे हैं। उसकी कीमत पता चलती है जब हॉस्पिटल में जाओ, 1-1 घंटे का पैसा देना पड़ता है। सोच कर देखिए, वो भगवान के लिए क्या समय नहीं निकाल सकते 10 मिनट? धन्यवाद बोलिए, भगवान का नाम जप करिए, गीता पढ़िए, भगवान आपको इतनी शांति देंगे। कहते हैं आई वॉन्ट पीस, लोग बोलते हैं ना आई वॉन्ट पीस, लेकिन उसमें से क्या निकाल देना है? आई, अहंकार को निकाल दो, वॉन्ट यानी कि इच्छाओं को निकाल दो, तो क्या बचा? पीस। पीस तो है ही है, लेकिन हम फंस गए हैं आई में, मैं कुछ हूं, और वांट में, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिलता दुख मिलता है। मेरा अहंकार के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो फिर मुझे दुख मिलता है, इसलिए शांति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे हैं मुझको अपना मित्र जानो, सब कुछ मुझे समर्पित करो, जीवन से इच्छाओं को निकाल दो, जीवन में से अहंकार को निकाल दो, पीस तुम्हारे पास है, शांति तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर ही है। आशा करते हैं आप शांति के इस फॉर्मूले को अपनाएंगे और अपना जीवन शांति से जिएंगे। हरे कृष्ण।